फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी को आपने शायद ही कभी ब्लू टी शर्ट के अलावा कुछ पहनते हुए देखा हो। हाँ, मैंने उनको एक बार नया स्वेटर पहने हुए देखा था, लेकिन थोड़ा गौर करने पर पता चला कि न्यू स्वेटर के नीचे टी शर्ट फिर वही ब्लू है। क्या आपको कभी किसी ने बराह रास्त ये कहने की जुर्रत की है कि ये सूट तुमने फलां जगह भी पहना था, तुम पर काफी जचता है? या फिर किसी दोस्त या रिश्तेदार ने आपको इस खास नज़र से देखा हो जो चीख चीख कर कहे कि तुम्हारे पास और कपड़े नहीं हैं, जब देखो मुंह उठाकर यही पहनाते हो, तो यकीनन आप सही राह पर गामजन हैं। खुद को खुशकिस्मत कर दानिए, क्योंकि आप कंज्यूमर ज़ॉम्बी नहीं हैं। औरतों पर हमेशा यह दबाव रहता है कि एक तो उन्हें खूबसूरत दिखना है और दूसरा कोई ड्रेस किसी रिश्तेदार के घर या किसी तकरीब में जाते हुए रिपीट नहीं करना। जहालत से भरे रस्म और रिवाज सदियों से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कपड़े हरगिज नहीं हो सकते। चूंकि मिनिमलिज्म और सस्टेनेबिलिटी गौरों के चोंचले हैं, हमारे यहाँ इस पर कोई बात नहीं करता। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में इन नज़रियात को ज़ेरे बहस लाने की ज़रूरत है? आगे बढ़ने से पहले आइए पहले ये समझते हैं कि मिनिमलिज्म का असल मतलब क्या है। मिनिमलिज्म कम से कम अखराजात के साथ ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। ये आज की जदीद दुनिया में ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीका है। मेरी इस वीडियो में गरीब तबका ज़ेरे बहस नहीं है। ऐसे लोग तो अपने रोज़मर्रा के अखराजात को पूरा नहीं कर पाते, तो वो कंज्यूम कहाँ से करेंगे? ना ही मैं एलीट क्लास की बात कर रहा हूँ, जिनकी तादाद बहुत कम है। मेरा इशारा उस मिडिल क्लास की जानिब है जिसने इस खरीदो फरोख्त की रेस में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने की दौड़ लगा रखी है। अरबों रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने वाली कंपनियां अनथक मेहनत करके हमें सुबह शाम इस बात पर रजामंद करती हैं कि अगर फलां ब्रांड की फलां चीज़ खरीद लें तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वरना आप यूं ही ज़लील ख्वार होते रहेंगे। आपकी अपनी हकीकी शख्सियत की दरअसल कोई अहमियत नहीं। 2013 के सर्वे से पता चला कि ये चीज़ मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा आम है। 100 में से 63.9% औरतें लिबास खरीदना पसंद करती हैं, जबकि 39.8% मर्द खाना खरीदने को प्रेफर करते हैं। इंसानी दिमाग, जो आजकल अपने ही नफा नुकसान में तमीज़ करने से कासिर है, डोपामीन नामी एक न्यूरो हार्मोन खारिज करता है। यूं तो इस हार्मोन के सर कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लेकिन इसका एक काम हमें खुशी का एहसास दिलाना भी है। ये सारी इंडस्ट्रीज इसी का फ़ायदा उठाती हैं। शॉपिंग करके हमें खुशी का जो एहसास होता है वो इसी डोपामीन की बदौलत ही है। रिटेल थेरेपी इसकी मिसाल है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक चीज़ों की ज़्यादा खरीदो फरोख्त यानी ज़्यादा डोपामीन को खारिज करना एडिक्शन में मुब्तला करता है। आप इससे ना ख़त्म होने वाले सिलसिले का हिस्सा बन जाते हैं और अपने इर्द गिर्द अशिया का ढेर लगाते जाते हैं। यह हकीकत है कि खरीदारी से मुख्तसर वक्त के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन अखराजात भी बढ़ते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली को इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। एक मिनिमलिस्ट होने का हरगिज मतलब नहीं है कि दुनिया से किनारा कशी करके संन्यास ले लिया जाए। दरअसल इस तर्ज ज़िंदगी का मकसद आपको एक मियारी ज़िंदगी से रोशनास कराना है। जब ख़वातीन घंटों सिर्फ ये सोचने में गुजार देती हैं कि उन्हें क्या पहनना है और कैसा नजर आना है, दरअसल ये भी एक गुलामी की ही एक शक्ल है। अच्छे से अच्छा दिखने की ये दौड़ हमें एहसास कमतरी और जहनी दबाव में मुब्तला करती है। साथ ही साथ हमें हकीकत से दूर कर देती है, क्योंकि हकीकत में आप हर वक्त खूबसूरत नहीं दिख सकते। कम चीज़ें खरीदना और इन्हें ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करना आज़ादी का एहसास दिलाता है। एहसास कमतरी और हर वक्त परफेक्ट दिखने और कुछ नया पहनने की जिम्मेदारी से आज़ादी, वक्त और पैसों की बचत अलग। जिस दुनिया में लोगों का रवैया और उसके सलूक आपके स्टेटस और पैसों पर मबनी हों, वहाँ एक टी शर्ट या ड्रेस को कई मौके पर ज़ेबतन करने पर लोग आपको जज कर सकते हैं। महंगे तोहफ़े का तबादला ना करने पर रिश्तेदार और दोस्त डिग्रेड भी कर सकते हैं। खूबसूरत घर या घर में खूबसूरत आराइशी सामान ना होने पर अक्सर आपको हकारत की नज़र से भी देख सकते हैं। महंगा मोबाइल हाथ में ना होने पर दोस्तों का आपको गरीब और लो स्टैंडर्ड ख्याल करना भी मुमकिन है। अब ऐसे में एक मिनिमलिस्ट बनकर रहना हरगिज आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ अमीर तरीन और ज़हीन लोग मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल गुजारते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स एक मिनिमलिस्ट थे। फेसबुक के मास्टरमाइंड मार्क ज़करबर्ग को अक्सर औकात सादा ग्रे टी शर्ट पहने देखा जाता है। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा भी मिनिमलिस्ट थे। फिर क्यों आपको मिनिमलिस्ट लाइफ गुजारते हुए बुरा या शर्मिंदा होना चाहिए? अपनी खुशी को महज अशिया से जोड़कर रखना अपनी ही ज़ात की तौहीन करने के मुतरादिफ है। मौजूदा वक्त में हमने अपनी और अपने बच्चों की खुशियों को महज अशिया से बांध रखा है। आजकल अच्छे वालिदैन वही हैं जो अपने बच्चों को अच्छे ब्रांड्स लेकर देते हैं। वक्त दें या ना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं वालिदैन को एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा। आप जब भी काम से घर वापस आएँ तो बच्चों के लिए तोहफ़ या कोई भी चीज़ लाने से पहले आकर उन्हें एक हक दें और इस बात का एहसास दिलाएं कि आपके वक्त और आपकी मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में। बच्चों का डोपामीन अशिया को गिफ्ट करने के बजाय उनको वक्त देकर रिलीज कराएं। किसी दौर में लफ्ज़ कंज्यूम को तबाही या खाने पीने की अशिया के साथ मंसूब करने का रवाज आम था, लेकिन कपड़े, जूते, सजावट और आराइश की अशिया और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को भी कंज्यूम किया जाएगा, वो भी इस कदर एक्सट्रीम लेवल पर। इसका अंदाज़ा तो इस तबाहकुन निज़ाम के बनाने वालों को भी नहीं हुआ होगा।
بے جا کے خرید و فروخت نہ صرف ہمارے ذہنوں کے لیے مضر ہے بلکہ ہمارے گھر یعنی کہ پلانٹ ارتھ کے لیے بھی شدید نقصان کا باعث ہے۔